हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ मंत्र जाप के बारे में। मंत्र जाप कैसे करना चाहिए और ये कैसे फलित होता है। बट इस सबसे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जो कि गणेश संकटनाशन स्तोत्र है, उसका जो इंग्लिश वर्जन था वो मैंने उसमें सबको बताया था। तो मुझे किसी ने ये क्वेश्चन किया कि मेरे ही वेल विशर हैं, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि पहली बात तो आप ये बताएं कि ये जो स्तोत्र है इंग्लिश में क्या इसका असर होता है, और दूसरी बात कि क्या आपने ये क्यों इस पे वीडियो बनाया, ये क्यों कन्वे किया लोगों तक, क्या ये इम्प्रेस करने के लिए किसी को कन्वे किया तो मैं इतना सा बताना चाहती हूँ। उनके इस सवाल का जवाब दूंगी कि ये मैंने क्यों बनाया, ये इंग्लिश वाला मैंने क्यों वीडियो बनाया। पहली चीज़, ये ट्रांसलेशन मैंने खुद नहीं की। इफ़ यू गो टू गूगल यू कैन गेट 100 सच ट्रांसलेशंस। आपको बहुत तरह की ट्रांसलेशंस वहाँ किसी भी स्तोत्र की, किसी भी पाठ की मिलेंगी, ठीक है। और वो जो ट्रांसलेशंस हैं वो कन्वे करने का मतलब किसी को इम्प्रेस करना नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट इम्प्रेस एनी वन विथ समथिंग दैट आई हैव नॉट क्रिएटेड। और अगर मैं भी क्रिएट करूँ, मैं भी किसी चीज़ को खुद अपनी नॉलेज से, अपनी वोकैबुलरी से ट्रांसलेट करती हूँ, तो इम्प्रेस करने वाला तो उसमें भी कुछ नहीं है। बिकॉज अगर मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, तो वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि वो जो ट्रांसलेशन है उसका जो मैसेज है वो है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि जब आप कोई पाठ या स्तोत्र करते हो और उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इट्स नॉट गॉना वर्क। तो ये कईयों के मन में सवाल होगा कि ये ट्रांसलेशन मैंने क्यों किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें किसी भी लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं स्तोत्र को। क्योंकि जैसे अब दुर्गा सप्तशी है वो संस्कृत वाली है, और एक दुर्गा सप्तशी है जो हिंदी में चमन जी ने लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जो चमन जी वाली है दुर्गा सप्तशी उसका इफेक्ट कम होगा और संस्कृत जो कर रहा है उसका ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जब भी आप कोई ऐसा पाठ करते हैं जिसमें कोई स्टोरी टेलिंग है, कोई स्टोरी बताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जब आप दुर्गा सप्तशी का 8वां अध्याय करते हो तो व्हाट इज़ दैट इज़ अ स्टोरी। उसमें बताया गया है कि रक्त बीज का माँ ने कैसे काली का रूप धारण करके वध किया। तो उसको आप किसी भी लैंग्वेज में करोगे बराबर फल मिलेगा। फिर दूसरी बात यह है कि जिसमें माँ की प्रशंसा की गई है, जो कोई माँ की स्तुति है, माँ का स्तोत्र है जिसमें माँ के नाम बताए गए हैं, जिसमें माँ की प्रशंसा की गई है, उसको आप किसी भी लैंग्वेज में करेंगे तो आपको बराबर ही फल मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी डीटी की पूजा करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप आत्मिक रूप से उससे जुड़े हैं या नहीं। आप रिफ्लेक्सिवली रीड आउट करते जाओगे पेजेस के पेजेस, उसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई पोम बोल देती हूँ, कोई शायरी बोल देती हूँ, आपको मीनिंग ही समझ नहीं आए तो आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर पाओगे। जो चीज़ मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ उसकी लैंग्वेज ही आपको समझ नहीं आई तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सेम इज़ द केस विद योर प्रेयर्स। आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ ही नहीं है आप पढ़ क्या रहे हो, तो उसका कोई भी असर नहीं है। आत्मिक रूप से जुड़ना, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कनेक्ट करना इज़ द मेन थिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये जो ध्वनियाँ हैं, जैसे ओम की ध्वनि है, ह्रीं की ध्वनि है, क्लीं की ध्वनि है, क्रीं की ध्वनि है, दीज आर वाइब्रेशनली वेरी मीनिंगफुल साउंड्स। और ये नॉर्मल साउंड्स नहीं है। जब आप इनको फोकस से, कंसंट्रेशन से बोलते हो तो दे कैरी अ मीनिंग, दे कैरी एन एनर्जी। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, यू कैन नीदर ट्रांसलेट देम नॉर चेंज देम। ये एज इट इज़ बोलनी है, फोकस के साथ बोलनी है, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलनी है। अगर आप ह्रीं की जगह ह्लीं करोगे तो इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट इफेक्ट ऑल्सो। आप क्लीन की जगह क्रींग बोल देते हो तो उसका मीनिंग भी ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। और कई बार तो हम इन ध्वनियों को चेंज करके अपने लिए कोई मुसीबत मोल लेते हैं, बिकॉज उसका कुछ उल्टा मीनिंग हो जाता है। तो इसलिए जब आप मंत्र जाप करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस मंत्र का फल मिले, तो एक तो कंसंट्रेशन के साथ बोलना है, फोकस के साथ बोलना है, देयर शुड बी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हो, पूजा करते हो, तो सर क्यों ढका जाता है, और ये हर धर्म में है, ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में नहीं, ये इस्लाम में भी है, सर ढक के पूजा की जाती है। इवन मेल्स भी सर ढकते हैं पूजा करते हुए। तो ये सर ढकने के पीछे क्या लॉजिक है? हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी है ना, मैं भी एक एज में उनको क्वेश्चन करती थी। बचपन में हर बच्चा, हर इंसान क्वेश्चन करता है, बट आज मुझे ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं, जो भी चीज़ें हैं दे आर प्योरली साइंटिफिक, दे हैव अ साइंटिफिक बेसिस। चाहे कान सिलवाने से लेके नाक सिलवाने
से लेकर बिछुए पहनने तक या फिर मंत्र जाप सर ढकने तक, इनके पीछे भी कुछ मीनिंग्स हैं छिपे हुए। अब मंत्र जाप करते हुए सर क्यों ढकना चाहिए? बिकॉज जब आप पूजा कर रहे होते हो तो ये जो आपका क्राउन चक्र है आपके सर पे, सहस्त्रहार चक्र है जो, ये बहुत ही एक्टिव होता है उस टाइम पर। मैं नहीं कहती कि सबका ही एक्टिव होता होगा या सबका एक बराबर एक्टिव होता है। देर इज़ अ डिफरेंट इन कंसंट्रेशन, देर इज़ अ डिफरेंस इन स्पिरिचुअल लेवल। बट जब भी आप भगवान के मंदिर जाते हो या वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है, जब आप पूजा करने बैठते हो, आप एक मंत्र को रिपीटेडली करते हो, तो ऑब्वियसली देर इज़ अ वाइब्रेशन विद इन यू। जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, किसी भगवान की जगह पे होते हैं, देव स्थान पे होते हैं, तो वहाँ पे लोगों का सहस्त्रहार चक्र बहुत एक्टिव होता है जब आप, स्पेशली जब आप मंत्र जाप कर रहे हो। और कोई भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एनर्जीज हैं वो इसी चक्र के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करती है, वो क्राउन चक्र के थ्रू ही आपकी बॉडी में एंटर करेगी। तो दुपट्टा सर पे रखना, सर को कपड़े से ढकना, ये एक फिल्टर का काम करता है। ये कभी भी नेगेटिव एनर्जीज को आप में प्रवेश नहीं करने देता। और मंत्र जाप करते हुए कभी भी ब्लैक कपड़े से सर नहीं ढकना चाहिए, ब्लैक या ब्लू अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ही नहीं करना चाहिए, ये यूज़ ही नहीं करना चाहिए पूजा में, बिकॉज ब्लैक इज़ एन एब्जॉर्बेंट, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एनर्जीज़ को। तो जब आप ब्लैक पहन के पूजा करते हो तो हर तरह की एनर्जीज़ जो हैं, वैसे भी जब आप पूजा कर रहे होते हो तो मैंने बताया कि हर तरह की एनर्जीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो जो नेगेटिविटी है वो आप में एंटर कर सकती है, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकती है अगर आपने ब्लैक कलर डाला हुआ है पूजा करते हुए। तो अब एक सवाल शायद आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि एक तरफ मैंने कहा कि जो रिफ्लेक्सिव रेपिटेशंस हैं उनका कोई असर नहीं होता। जब आप कोई पाठ करते हैं या जब आप कोई स्तोत्र करते हैं, तो जब हम मंत्र कर रहे हैं उसका मीनिंग जाने बिना ही अगर हम उसको अच्छे से रिपीट करते हैं, किसी मंत्र को जैसे 108 बार हम रिपीट कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, 3 माला कर रहे हैं, तो उसका कैसे असर हो सकता है? तो अब मैं ये बताऊंगी कि मंत्र जाप का कैसे असर होता है। ये जो ओम की ध्वनि है ये सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे तो रिसर्च भी हुई, एक्सपेरिमेंटेशन भी हुई है कि जब हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, पूरी कंसंट्रेशन से ओम का उच्चारण करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी सारी सेंसेस हैं, चाहे हम मन में कुछ आंखें बंद करके विजुअलाइज कर रहे हैं या हमारे कान क्या सुन रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, पूरा जो बॉडी माइंड है वो एक कोऑर्डिनेशन में होता है, वो यूनाइट होता है। इस वजह से हमारी कंसंट्रेशन बनती है। वैसे ही जो ये ध्वनियाँ हैं, जैसे क्रीम की ध्वनि है, जैसे ह्रीं की ध्वनि है, क्लीं की ध्वनि है, जो भी ध्वनियाँ हैं, जब हम इनको रिपीट करते हैं बार बार, तो जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये एक दिशा में एक्ट करते हैं, जिनसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। और वो चार्ज ही एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो वो फोकस हो जाती है, जब वो इकट्ठी हो जाती है तो उसी से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो हमारी विल पावर से ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, ना कि कोई बाहर की चीज़ हमें कुछ देती है। मंत्र जाप का ये फ़ायदा है कि इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उससे हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, हमारे ही अंदर के सिस्टम से, हमारे ही ब्रेन से, हमारी ही बॉडी से, और वही एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। किसी को भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या अपना कोई भी फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दें। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। जैसे किसी ने मुझे गणेश संकटनाशन स्तोत्र के बारे में सवाल किया, तो मुझे एक इंसाइट आई कि हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों किया, तो मैंने उसका जवाब दिया इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपनी जो भी डाउट्स हैं ज़रूर क्लियर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Goodbye. Take